तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार की बात है, एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम था सार्थ, जो बहुत धनी और दिखावा करने वाला था, और छोटे भाई का नाम था निश्चल, जो बहुत गरीब और सीधा साधा था। गणेश चतुर्थी का त्योहार आया और दोनों भाइयों ने अपने अपने तरीके से गणेश जी का स्वागत करने का निश्चय किया। सार्थ ने सोचा कि वह गांव में सबसे बड़ी और सबसे शानदार गणेश जी की मूर्ति लाएगा। उसने शहर के सबसे महंगे मूर्तिकार को बुलाया और उसे सोने के मुकुट और रत्नों से सजी हुई एक विशाल मूर्ति बनाने का आदेश दिया। सार्थ का मकसद भक्ति से ज्यादा अपनी अमीरी का प्रदर्शन करना था। उसने मूर्ति को एक विशाल रथ पर सजाया और गांव में उसका भव्य जुलूस निकाला। पूरा गांव उसका तमाशा देखने के लिए उमड़ पड़ा। वहीं दूसरी ओर निश्चल के पास पैसा नहीं था। उसके पास बस एक ही चीज थी, एक छोटी टूटी हुई लालटेन। वह अपनी टूटी हुई लालटेन से रोशनी करके हर रात गणेश जी के भजन गाता था। निश्चल ने सोचा कि वह गणेश जी को कोई महंगा उपहार नहीं दे सकता, लेकिन वह अपनी श्रद्धा का प्रकाश फैला सकता है। उसने अपने घर के एक कोने में एक छोटी सी मिट्टी की मूर्ति बनाई और अपनी टूटी हुई लालटेन को साफ करके उसमें एक दिया जला दिया। गणेश चतुर्थी की रात सार्थ ने अपने घर पर एक भव्य पूजा का आयोजन किया। उसने बड़े बड़े विद्वानों और कलाकारों को बुलाया। सबने सार्थ की मूर्ति और उसके दिखावे की खूब प्रशंसा की, लेकिन किसी को भी गणेश जी की सच्ची भक्ति महसूस नहीं हुई। उसी रात अचानक गांव में बिजली चली गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। सार्थ के घर की सारी चमक दमक भी गायब हो गई। लोग परेशान हो गए और पूजा रुक गई। तभी दूर से एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी धीरे धीरे सार्थ के घर की ओर बढ़ रही थी। वह निश्चल की टूटी हुई लालटेन थी। निश्चल ने बिना किसी स्वार्थ के अपनी लालटेन से गांव के हर रास्ते को रोशन करना शुरू कर दिया था। अंधेरे में उसकी लालटेन की छोटी सी रोशनी सबसे अधिक शक्तिशाली लग रही थी। वह रोशनी सीधे सार्थ के घर तक पहुंची और सार्थ की भव्य मूर्ति पर पड़ी। उस रोशनी में वह मूर्ति और भी सुंदर लगने लगी। सार्थ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि उसका दिखावा और धन सब व्यर्थ था, क्योंकि असली प्रकाश तो उसके छोटे भाई की सादगी और निस्वार्थ सेवा में था। तभी गणेश जी की एक दिव्य आवाज सुनाई दी, सबसे बड़ा दीपक वही है जो दूसरों को रास्ता दिखाए। तुमने अपने धन से सिर्फ एक मूर्ति को सजाया, लेकिन निश्चल ने अपनी श्रद्धा से पूरे गांव को रोशन कर दिया। सार्थ ने तुरंत अपनी सारी भव्यता और अहंकार का त्याग किया और अपने छोटे भाई के सामने सिर झुकाया। उस दिन के बाद गणेश चतुर्थी पर गांव में सबसे महत्वपूर्ण रोशनी निश्चल की टूटी हुई लालटेन की होती थी, जो ये साबित करती थी कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि मन की शुद्धता और सेवा में होती है। उस गणेश चतुर्थी के बाद सार्थ के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। उसने अपनी धन संपत्ति का उपयोग दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सेवा के लिए करना शुरू कर दिया। उसने निश्चल से माफी मांगी और उससे कहा, भाई, तुमने मुझे सिखाया कि असली दौलत तो दिल में होती है, तिजोरी में नहीं। सार्थ ने अपनी सारी भव्यता को त्याग दिया और निश्चल के साथ मिलकर गांव की सेवा करने लगा। उन्होंने गांव के गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोला। सार्थ पैसा लगाता था और निश्चल अपने ज्ञान और भक्ति से बच्चों को पढ़ाता था। निश्चल बच्चों को सिखाता था कि ज्ञान का प्रकाश भी एक दिए की तरह होता है, जो जितना फैलता है उतना ही बढ़ता है। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार था। सभी लोग खुश थे, लेकिन निश्चल और सार्थ ने देखा कि कुछ बच्चे उदास हैं। जब उन्होंने उन बच्चों से पूछा तो पता चला कि उनके माता पिता के पास नए कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। सार्थ तुरंत अपने घर गया और उसने अपने पुराने सारे महंगे कपड़े निकाल दिए। उसने गांव के कुछ कारीगरों को बुलाया और उन्हें उन कपड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर बच्चों के लिए नए कपड़े बनाने को कहा। सार्थ ने कहा, इन कपड़ों का मूल्य तब तक शून्य था जब तक ये मेरी अलमारी में बंद थे, लेकिन अब ये बच्चों के लिए छोटे उशिया लाएंगे।
निश्चल ने उन कपड़ों पर गणेश जी की सुंदर आकृतियां बनाई और बच्चों को नए कपड़े देकर कहा, ये सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि गणेश जी का प्रसाद है, जो हमें ये सिखाता है कि साझा करने में ही असली खुशी है। उस रात जब बच्चे नए कपड़े पहनकर खेल रहे थे, तो सार्थ और निश्चल ने देखा कि उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह चमक किसी हीरे जवाहरात से ज्यादा कीमती थी। और तब से गणेश चतुर्थी पर सार्थ और निश्चल हर साल गरीबों के लिए कपड़े दान करने लगे। गांव के लोग अब गणेश जी की मूर्ति के साथ साथ उनके इस सेवा भाव की भी पूजा करते थे। ये कहानी गांव में एक मिसाल बन गई कि ईश्वर को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका यह नहीं कि हम महंगे उपहार दें, बल्कि यह है कि हम दूसरों के जीवन को खुशियों से भर दें। कई साल बीत गए। सार्थ और निश्चल अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनके सेवा भाव में कोई कमी नहीं आई थी। उनके द्वारा शुरू किया गया स्कूल अब पूरे इलाके का सबसे अच्छा स्कूल बन गया था। वहाँ बच्चों को सिर्फ पढ़ाया ही नहीं जाता था, बल्कि उन्हें जीवन के मूल्य भी सिखाए जाते थे। एक गणेश चतुर्थी पर गांव के लोग एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे थे। गांव के पास की एक नदी का पानी सूख रहा था, जिससे उनके खेतों को पानी नहीं मिल पा रहा था। सभी लोग परेशान थे और अपनी किस्मत को कोस रहे थे। सार्थ ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, हमारा जीवन भी इस नदी की तरह है। कभी पानी ज्यादा होता है तो कभी कम, लेकिन अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम अपनी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। सार्थ ने अपनी गणितीय कुशलता का उपयोग करके नदी के सूखने का कारण खोजा। उसने पाया कि नदी का पानी एक जगह पर जाकर रुक जाता है क्योंकि वहां बहुत सारी चट्टानें आ गई थी। सार्थ और निश्चल ने गांव के सभी लोगों से मिलकर उन चट्टानों को हटाने का काम शुरू किया। ये काम बहुत कठिन था, लेकिन दोनों भाइयों ने हार नहीं मानी। उन्होंने लोगों को प्रेरित किया और उन्हें बताया कि यह काम सिर्फ नदी को बचाने का नहीं, बल्कि गांव की एकता और विश्वास को बचाने का है। जब उन्होंने मिलकर सारी चट्टानें हटा दी, तो नदी का पानी फिर से बहने लगा और गांव के खेतों को नया जीवन मिला। गांव के लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने सार्थ और निश्चल के चरणों में सिर झुकाया। सार्थ ने कहा, ये हम दोनों ने नहीं, बल्कि हम सब ने मिलकर किया है। गणेश जी ने हमें सिखाया कि जब हम अपने स्वार्थ का त्याग करते हैं और एक दूसरे के लिए काम करते हैं, तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। उस दिन के बाद से गणेश चतुर्थी के दिन गांव के लोग गणेश जी की पूजा के साथ साथ एक और परंपरा निभाने लगे। वे सब मिलकर एक दीपक उत्सव मनाते थे। हर घर से एक दिया आता था और सब मिलकर एक बड़ी सी रंगोली बनाते थे। उस दियों की रोशनी से पूरा गांव जगमगा उठता था। यह उत्सव ये दर्शाता था कि जीवन की सबसे बड़ी रोशनी धन संपत्ति से नहीं, बल्कि एकता, सेवा और त्याग से आती है। और सार्थ और निश्चल ने ये साबित कर दिया कि दिखावे और तमाशे का त्याग करके ही हम असली खुशी और सच्चा सम्मान पा सकते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।